गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर है हमारा 2 और इसमें जो चैप्टर नंबर वो चैप्टर नेम है हारमोनी। ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो इसकी स्टार्टिंग उसमें पढ़ते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ बिलियन ऑफ स्टार्स लिव इन कंप्लीट हारमोनी इन द स्काई। यानी हारमोनी बोलते हैं कि ए स्टेट ऑफ द पीसफुल, यानी पीसफुल एक्सिस्टेंस एंड द एग्रीमेंट, यानी हर अपने आरामदायक स्थिति में। तो हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, हाउ बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कितनी लाखों स्टार्स यानी तारे, यानी लिव इन कंप्लीट हार्मोनी इन द स्काई, यानी जो आसमान है एकदम शांत सुथरा या एकदम अलग या फिर एकदम बिल्कुल एकदम ऐसी जगह जहां पर कोई भी शोर शराबा ना हो, तो वहां पर वो आराम से रहते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ अस, यानी और जब हम में से ज्यादातर कैन बियरली लिव इन ए मिनट विदाउट डिक्लेयरिंग वार इन आवर माइंड्स अगेंस्ट समवन वी नो। यानी और वो क्या कहता है कि इतने सारे स्टार्स हैं, तारे हैं जो आसमान में बिल्कुल शांति से और अच्छी तरह से रहते हैं, परंतु हम जो लोग हैं हम कितने हैं, यानी तारों से तो हम बहुत ही ज्यादा कई सौ गुना कम हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बारे में सोच के देखें कि हम कितनी शांति से रहते हैं। विदाउट डिक्लेयरिंग वार इन आवर माइंड्स, यानी हमारे दिमाग में बहुत सारी गतिविधियां या एक्टिविटीज ऐसी चलती हैं कि हम एक दूसरे के बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं या उसके बारे में बिल्कुल डिफरेंट थॉट्स रखते हैं। अगेन समवन्स वी नो, यानी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो मस्तिष्क में, हमारे दिल में, दिमाग में दूसरे के खिलाफ जो हमारे थॉट्स होते हैं, यानी उसके बारे में हमारा जो उसको बोलते हैं ना कि एटीट्यूड, या फिर हमारा जो उसमें नजरिया जो होता है वो किस तरह से होता है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है या सेक्शन नंबर यानी यूनिट नंबर 2 का सेक्शन 1 है। तो आई हैव ए ड्रीम, यानी ये जो चैप्टर है क्या नाम है इसका, आई हैव ए ड्रीम। तो यहां हम इसमें पढ़ते हैं आई हैव ए ड्रीम इज ए 17 मिनट स्पीच, यानी ये लगभग 17 मिनट का एक स्पीच है बाय मार्टिन लूथर किंग जार, यानी जूनियर। यानी ये जो मार्टिन लूथर था जूनियर, उसने एक स्पीच दिया था जो मात्र 17 मिनट का था। इन विच ही कॉल्ड फॉर रेशियल इक्वलिटी, यानी जिसमें उसने बताया था या उसने बारे में कहा था जो रेशियल इक्वलिटी है, यानी हमारे जो समाज में समानता है, उसके अकॉर्डिंग उसने स्पीच दिया था। एंड एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन, और उसको खत्म किया था कि डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं किसी के खिलाफ गलत बोलना, यानी क्रिटिसाइज करना, यानी उसके आलोचना करना या उसके खिलाफ गलत बिहेवियर रखना, यानी उसके साथ भेदभाव करना। द स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन अगस्त 28, 1963, यानी वो क्या कहता है, जो स्पीच था उसका जो टाइम था वो क्या दिया था कि वाज डिलीवर्ड, उसको दिया गया, यानी जो स्पीच था उसको प्रेजेंट किया गया ऑन अगस्त 28, यानी 28 अगस्त को। कब? 1963, यानी 1963 में। फ्रॉम द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल, यानी कहा दिया था, लिंकन मेमोरियल एक जगह है या फिर एक एम्पी थिएटर है या फिर एक बहुत बड़ी सभा है, यानी उसको बोलते हैं जैसे कि बहुत बड़ा वहां जैसे मैदान में कोई इकट्ठा हो जाता है, वहां पर गैदरिंग में उसने उस भाषण को दिया था। गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस स्पीच, यानी उस जो वो दिया गया था या फिर ये जो नीचे दिया गया ये स्पीच है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। तो यूज कार्ड स्मार्ट क्लासेस सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन क्लास एंड रीड दिस एक्सट्रैक्ट टू एक्सपीरियंस ए स्लीवर ऑफ द मोटिवेशन। स्लीवर बोलते हैं किसको कि ए स्मॉल थिन नैरो पीस ऑफ समथिंग, यानी एक छोटी सी चीज जिसके छोटे छोटे टुकड़े और पतले पतले टुकड़े किए जाते हैं, यानी टुकड़ों में, यानी बिल्कुल जिसको बोलते हैं कड़ी दर कड़ी, यानी स्टेप बाय स्टेप।
Several of the motivational that moved millions after hearing this speech. यानी उस स्पीच को सुनने के बाद बहुत सारे जो लोग थे वो काफी बदल गए, यानी उसने उनको जो हिला दिया या उनको बदल दिया। तो अब हम यहां से इसको स्टार्ट करते हैं कि देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल। कहता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्या, दैट की आई मस्ट से, जिसको मैं कहना चाहूंगा या मैं कहना चाहता हूं, टू माई पीपल, अपने लोगों से, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड्स इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस। यानी वो कहता हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, यानी जो एक जगह पर खड़े हुए हैं या एक ऐसी स्थिति पर आए हुए हैं, विच लीड्स यानी जो जाता है, इनटू द प्लेस ऑफ द जस्टिस यानी जो न्याय के दर तक जाता है, यानी न्याय तक पहुंचता है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, यानी इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग, यानी कोई चीज प्राप्त करने का जो हमारा प्रोसेस होता है, जो हमारा काम का जो वक्त होता है। गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस यानी हमारा जो हक है या फिर हमारा जो हमारे लिए जो कुछ अच्छा है वो जगह, उसके बारे में, यानी हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। तो वो कहता है कि अगर कोई चीज हमारी है और हम उसको पाना चाहते हैं, चाहे उसको किस तरह से भी पाएं, तो हम अपने आप को यानी गलत साबित नहीं कर सकते। तो वी मस्ट नॉट बी गिल्टी यानी हम यानी दोषी नहीं हो सकते, ऑफ रॉन्गफुल डीड्स यानी कहना कि अपनी कोई भी चीज को अगर कोई आदमी गलत तरीके से भी ले लेता है, अपना कर लेता है, तो वो भी गलत नहीं मानी जाती। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस। यानी वो क्या कहता है, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट ऑफ फ्रीडम। यानी वो क्या कहता है कि हम अपने आप को यानी जो हमारी प्यास है, यानी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है फ्रीडम के बारे में, अगर वो हमको मिलता है तो लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस। यानी वो कहता है कि अगर हमें आजादी मिलती है, और आजादी भी कितनी मिलती है, लगभग जैसे हम एक कप चाय पीते हैं उसी के बराबर हमें अगर आजादी मिलती है, तो वो आजादी हमें नहीं चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर हम आजाद होना चाहते हैं तो हम पूरी तरीके से आजाद ही रहेंगे। तो एक कप से नहीं, पूरा हमको सब कुछ अपना चाहिए। तो द प्रेज ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस इम्प्लाइज, यानी वो क्या कहता है कि जो इसमें ये जो मुहावरा है या फिर ये जो आइटम्स यूज की गई है, कौन सी, ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ द बिटरनेस, स्टैंडिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशंस और इरेडिकेटिंग द डिस्क्रिमिनेशंस, नॉट कैरिंग फॉरवर्ड द फीलिंग ऑफ द बिटरनेस। तो यानी इसका मतलब है कि यह स्टैंडिंग अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशंस, ये इसका आंसर है। तो उसके बाद है वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी एंड द डिसिप्लिन। यानी वो कहता है वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अवर स्ट्रगल, यानी हमें हमारा जो संघर्ष है उसको अच्छा यानी अच्छी तरह से, जो उसका तरीका है रखने का, उस तरीके से हम उसको रखना चाहिए हमें। ऑन द हाई प्लान ऑफ द डिग्निटी एंड द डिसिप्लिन, कौन सा नजरिया है, हाई प्लान ऑफ द डिग्निटी यानी शान के अकॉर्डिंग हम उसको प्लान कर सकते हैं, एंड द डिसिप्लिन और जो हमारा अनुशासन है उसी के अकॉर्डिंग। वी मस्ट नॉट अलाउड आवर must not allowed our creative protest to degenerate into physical violence। यानी वो क्या कहता है कि we must not allowed our creative protest बोलते हैं जैसे धरना देना यानी किसी के खिलाफ हो जाना। तो वो क्या कहता है, हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि जो हमारा प्रोटेस्ट है यानी जो हमारा अनशन है वो डिगनरेट इनटू द फिजिकल वायलेंस, यानी वो फिजिकल वायलेंस में चेंज हो जाए। यानी हम अगर शांति से बैठे हैं तो हमें शांति से ही बैठे रहना है, हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे कि हमारी जो वहां पर अशांति फैल जाए। तो अगेन
एंड अगेन, यानी बार बार। वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टी हाइट्स, यानी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमें बार बार अपने हाइट, अपने राइट्स के लिए और जस्टिस के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, यानी वो कहता है कि हमें अगर किसी चीज से लड़ना है या उसको हमें गेन करना है तो हमें अपना फिजिकल फोर्स और सोल फोर्स, यानी हमें तन और मन दोनों की ताकत को एक साथ रखना पड़ेगा। यानी हमारे शरीर की ताकत की भी जरूरत पड़ेगी और आत्मा की ताकत की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। द मार्वेलस न्यू में यह मिलिटेंसी विच हैज इनग्लफ्ड इनग्लफ्ड बोल रहे हैं, सराउंडेड और कवर्ड समथिंग कंप्लीटली, यानी कहने का मतलब है हड़पना। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी which has engulfed the negro community, यानी वो क्या कहता है कि जो मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, यानी जो हमारी नई शांति थी या नई हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो फ्रीडम्स थी, उनको ढक लिया गया या उनको कवर किया गया। विच हैज एनग्लफ्ड, यानी जिसको ढक दिया गया, यानी उसको हजम कर लिया गया। द नेग्रो कम्युनिटी, यानी नेग्रो कम्युनिटी के द्वारा। मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रक्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल, यानी वो क्या कहता है, मस्ट नॉट लीड, यानी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया या उन्होंने हमें मार्गदर्शन नहीं किया। अस टू डिस्ट्रक्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल्स, यानी कि जो जितने भी गोरे लोग थे उनको वहां से निकाला जाए या फिर उन दोनों में आपस में काले और गोरे का भेदभाव कर कर वहां से अपना काम निकाला जाए। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, यानी हमारे जो सफेद भाई थे उनमें से बहुत सारे, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस, यानी वहां पर बहुत ज्यादा एविडेंस बोलते हैं, यानी सबूत, यानी वहां पर एकदम खड़े रहकर आंखों देखा हाल देखना। एज द एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस, यानी जबकि वो वहां पर मौजूद थे। हियर टुडे, आज भी। हैव कम टू रियलाइज दैट, और ये माना जाता है कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, यानी वो क्या कहता है कि जो रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, यानी उनकी जो भाग्यशालिता है, यानी उनकी जो किस्मत है वो हमारी किस्मत के साथ बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। एंड देयर फ्रीडम इज, यानी इनएक्सट्रिकेबली अराउंड टू आवर फ्रीडम वी कैन नॉट वॉक अलोन, तो यानी इनएक्सट्रिकेबली, तो लिंक्ड टू क्लोजली टू बी सेपरेटेड, यानी कहने का मतलब है कि कभी एक साथ हो जाना या फिर कभी अलग अलग हो जाना। फ्रीडम इज द इनएक्सट्रिकेबली बाउंड ऑफ आवर फ्रीडम, यानी जो ये फ्रीडम्स हैं, यानी जो हमारे काम है, यानी जिनको हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है, वो काम हमारी आजादी से जुड़े हुए हैं। वी कैन नॉट वॉक अलोन, और वो क्या कहता है कि अगर हमें आजादी चाहिए या फिर ऐसी चीज चाहिए जो हम अकेले उसको गेन नहीं कर सकते, तो हमें कम्युनिटी का सहारा, यानी कम्युनिटी को अपना हेल्पफुल प्लेमेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको रिस्टडी करना है और आगे हम अगले वीडियो में इसको आगे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।